अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शोब एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम अपना सेकंड पार्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो परफॉर्म करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मास को इंटर कन्वर्ट किया था, ठीक है, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम नंबर ऑफ पार्टिकल से करेंगे। बेसिकली ये सारे आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये वाला फॉर्मूला है सेकंड वाला हमारे पास, कि जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। अगर हमें सीधा सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल दिए जाते हैं, ठीक है, और हमसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालें, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। या फिर हमसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें और हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सिंपल है। लेकिन अगर हमसे कह दिया गया कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें जबकि आपके पास मैस गिवन है, क्या गिवन है, मैस, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर तो ये फॉर्मूला नहीं लिख सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखिए नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला पढ़ा था। सिंस नंबर ऑफ मोल जो है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, मोल जो है वो बराबर होता है मास के डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के। ठीक है, तो मोलर मास लिख देता हूँ मैं, तो ये मोलर मास के बराबर होता है। देयरफॉर ये वाला जो फॉर्मूला है उसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर आपसे मास निकालने बोले तो ये मोलर मास इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने बोले तो Na इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले या दोनों कंडीशंस ठीक है। तो आपके बुक के अंदर सबसे पहली एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की अगर मैं बात करूं तो बेंजोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है C7H6O2। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। तो डेटा में आपके पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमें मास दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ बेंजोइक एसिड जो कि कितना है 610 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स कह लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेंजोइक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड का कैलकुलेट करेंगे। C7H6O2 इज इक्वल्स टू, देखिए C7 यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है तो 6, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 2। तो 12 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 10 जा 70, ठीक है, 77 और 84 प्लस 6 प्लस 16 2 जा 32, तो 90 प्लस 122 ग्राम। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया 122 ग्राम। ठीक है, अच्छा जी, और हमें क्या पूछा है इन्होंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है, या आप ये भी लगा सकते हैं या फिर 1 बाय 1 ये दोनों लगा सकते हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग में डाल लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स है हमारे पास, मोल्स इज इक्वल्स टू मास। मास कितना है हमारे पास 610। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे पहले फॉर्मूला। और मोलर मास है मेरे पास 122 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, ग्राम पर मोल होता है ये। ठीक है, तो 610 को जब हम 122 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 मोल्स। ठीक है, मोल्स आ गया मेरे पास 5। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू Na अगर मैं इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास 5 और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23। जब मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 30.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास
आंसर। तो इससे क्या पता चला हमें कि 610 ग्राम बेंजोइक एसिड के अंदर मेरे पास इतने पार्टिकल्स होंगे बेंजोइक एसिड के। ठीक है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 multiply by 10 raised to the power 24 atoms of gold, 24 atoms of gold। ठीक है, गोल्ड का सिंबल होता है AU। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इसका हमें मास कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला दोनों में ये वाले यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले डेटा बनाते हैं कि मास ऑफ AU कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ AU कितना है? 4.39 एक्सपोनेंट 24 मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ AU कितना होता है? 197 ग्राम। ठीक है, हमारी बुक के अंदर भी गिवन है 197 ग्राम पर मोल। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें गिवन है। सोल्यूशन पे आएंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। सही है। अच्छा, मोल से पहले अगर मास हमें गिवन नहीं है, ठीक है, मास हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, देखिए अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दें डायरेक्टली, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ मोल भी जो है, अगर मास पता होता ना हमें तो फिर हम मोल निकाल के उसमें रख लेते, लेकिन अभी हमें मास पता नहीं है। ठीक है, अभी मास कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इससे हमें क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मिल जाएगा, ये मोलर मास हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मैं इसको यहाँ पर रिअरेंज करके लिख रहा हूँ कि मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर और मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, समझ आ गई? इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है यहाँ पर सोल्यूशन पे। तो मास है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है हमारे पास? 197। मोलर मास 197 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पावर्स रहने देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 4.39 मल्टीप्लाई बाय 197, ये आपके पास आ गया 864 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद डिवाइड कर देंगे हम इस 864 को 6.02 से। किससे? 6.02। तो 864 डिवाइड बाय 6.02, तो मेरे पास आंसर आ गया 143.52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24, ये ऊपर आ जाएगा, तो 10 रेज़ टू द पावर -23। बेसिस सेम पावर दैट 143.52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1। तो 143 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 143.52 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर 1 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 143.5.2 ग्राम। ठीक है, ये इतना मास आ गया किसका? गोल्ड का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन हमारे पास गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पर 24 की जगह 22 है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, पैटर्न हमारे पास ये है। अगर यहाँ पर आपने पैटर्न चेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम होती है ना, जब पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज अलग है, तो इसलिए मैंने ये वाला करवा दिया। आप यहाँ पर 24 की जगह 22 करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें जैसी रहेंगी। देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, देखिए 143.52 एज इट इज रहा। ठीक है, यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 22 माइनस 23, तो 143.52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -1। -1 का मतलब होता है 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.1 से, तो 143.52 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो आंसर आ गया 14.352 ग्राम। तो ये वाला आंसर आ गया सही। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वैल्यूज
जो है अगर डिफरेंट दी जाएंगी तो हमारे लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलर वॉल्यूम और मोल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।